ये जो इतनी लॉन्ग टाइम चलती है, ये जो केसेस चल रही हैं, तो ये कपल लोग के जो कपल इस सिचुएशन में आए हैं, उनकी मेंटल स्टेज कैसे होता है, मेंटल हेल्थ कैसी रहती है? फाइनेंशियल तो मैं समझती हूँ कि अगर अर्निंग है दोनों तो मैनेज हो सकता है, लेकिन वकील को देने के लिए, लेकिन अगर फाइनेंशियली भी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे जहाँ तक हम कहें तो बात ही नहीं होती है। बहुत सही सवाल है आपका। कि उस सिचुएशन में एक विमेन का भी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ता है, मेन का भी बिगड़ता है, दोनों चाह के भी साथ नहीं हो पाते हैं, जिस तरीके से आप लोग कोर्ट में घसीटते हो जैसा नहीं, वही मैं आपको बताती हूँ। तो जब वो क्या होता है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ। डिवोर्स होने का या डिप्रेशन में जाकर जो ये डिसीजन लेते ना। देखिए, कोई भी डिसीजन जब भी हम, एक प्रकृति ने हमारे नेचर को ऐसे बनाया है कि हम एक्ट करते हैं और रिएक्शन होते हैं। हाँ। बराबर। मैंने ठंडा पानी पिया तो मुझे सर्दी खांसी होनी है, मेरी आवाज से भी लग रहा है। तो अगर मैंने कहीं जाके बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, बहुत इंजॉय कर लिया पार्टी, तो मुझे उसके रिएक्शन मेरी बॉडी पे दिखेंगे। ऐसे ही हमारे मेंटल कंडीशंस भी होते हैं। जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहते हो, या वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है लेकिन आपको किसी ने बूस्ट कर दिया है, या आपकी हेल्थ खराब है। मोस्टली क्या होता है, जब हम फीवर में है या हम बीमार हैं, या पहले से बहुत सालों पहले से कोई साइकोलॉजिकल इशू मेरे साथ है, या कुछ और इशू मेरे साथ है, या मैं किसी और को अपना आइडल मान रही हूँ, या कोई सीरियल को, प्रोग्राम को फॉलो कर रही हूँ, कोई वेब सीरीज को फॉलो कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अरे मेरे घर में भी ये हो रहा है। हाँ। तो जब सबसे पहले फीमेल्स आती है ना, अगर आप कभी मेरे ऑफिस आएंगी ना, तो मेरे ऑफिस में ना स्पेयर में ना टिश्यू पेपर्स के बॉक्सेस रखे हुए हैं। पहले मैं ये स्टेशनरी लूंगी तो मैं इन चीजों पर गौर नहीं करती थी। ऑफिस में अगर स्टेशनरी तो पेन, पेंसिल, रबर्स, क्लिप्स, पेपर, ये सब लेना होता था, फाइल्स। लेकिन अब ना मैं जब भी जाती हूँ ना, तो पहले 5-6 ना टिश्यू पेपर के बॉक्स लेती हूँ, क्योंकि जैसे कोई फीमेल ने अपॉइंटमेंट बुक किया ना, तो मैं टिश्यू का बॉक्स आगे रख देती हूँ। जब नया नया जब मैं लोगों की काउंसलिंग करती थी, तो जब लोग रोते थे ना, तो मैं भी साथ में रोती थी। मतलब मेरी भी आंखों से आंसू गिरते थे कि कितने पेन में है ये लोग। लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग करते 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 मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये लोग पेन में नहीं है, ये लोग डिप्रेशन के शिकार है, इनको एंजाइटी है, इनको एक काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअल की जरूरत है, इनको ऐसे माहौल, ऐसे इन्वायरमेंट की जरूरत है, जो इन्वायरमेंट इनको ना एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट में लेके जाए, इनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लेके जाए, जो इनको नहीं मिल रही है। मेल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि प्री मैरिज काउंसलिंग होती नहीं है। एक लड़की की इच्छा है कि मेरा हस्बैंड कॉर्पोरेट में जॉब करता हो, तो वीकेंड में फ्री रहता होगा, तो हम वीकेंड में घूमेंगे, डिनर करेंगे, बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। एक फैंटेसी होती है, ऑब्वियसली शादी इज अ फैंटेसी। वो मुझे नहीं मिल रहा है। शादी हो गई है, मैं जॉइंट फैमिली में आ गई हूँ, या मैं न्यूक्लियर फैमिली में आ गई हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे मैं घर का काम कर रही हूँ, या मैं भी वर्क फ्रॉम होम व्हाटएवर कुछ भी कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा है, सैटरडे वो आराम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी हमारे पास में आ गई है सोशल मीडिया। जैसे हम सोफे पे लेटे, हमने स्टार्ट किया सोशल मीडिया, उसी में हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत थक जाता है। अगर आप नोटिस करें, आप 8-10 रील अगर स्क्रॉल कर ले, तो आप बहुत टायर्ड फील करेंगे। फिर अगर आप जिस तरीके की रील देखेंगे, वही फीड आपको देगा। तो अगर आपने देखा कि सोनम बेवफा है, जैसे अभी मेघालय में मर्डर हुआ, तो आपको उसी टाइप की रील्स आएगी, वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को यहाँ मारा, वहां मारा। तो मेल माइंड में कुछ ना कुछ जा रहा है। ऐसे ही फीमेल्स अगर देखेंगे हस्बैंड का कहीं अफेयर है, तो उसी तरीके के, तो इनसे वो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों की स्टोरी सुन के, दूसरों के पोस्ट देखकर। या सैटरडे संडे मैं घर में बैठी हूँ और मेरी फ्रेंड घूम रही है, महाबलेश्वर के पोस्ट डाला है, कहीं और के पोस्ट डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जेलसी हो रही है, और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं निकलता है फ्रस्ट्रेशन में। तो ऐसे लोगों को जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की। मैं तो उन्हें यही बोलती हूँ कि पहले ना आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर आओ, आप अपनी काउंसलिंग कराओ, आपकी केस मैं फाइल कर दूंगी, बट आप पहले काउंसलिंग करो, बस ये होता है। और मेल, अगर हम मेल देखें, जब भी मेल अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना, तो मेल कभी भी ना, मैंने देखा है बहुत पॉजिटिव थिंग है, मेल कभी भी ना केसेस के पहले अपॉइंटमेंट बुक नहीं करती एडवोकेट की, ना वो एडवोकेट को मिलना प्रेफर करते हैं, अनटिल अनलेस एडवोकेट उनके फ्रेंड हो, तो ही वो एडवाइस लेंगे। लेकिन अगर वाइफ ने केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, कुछ और कर दिया, तो अब वो आते हैं ना जब, तो आप उनको कितना भी एक्सप्लेन कर लो, उनको सब चीजें बाउंस होती है। तो मैं नोटिस करती हूँ कि कहीं ना उनको भी डिप्रेशन हो गया। फीमेल और मेल में बहुत अंतर है इमोशन कंट्रोल करने में। फीमेल वुमेन्स इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो आंसू में छलक जाते हैं, बट मेल्स कंट्रोल करते हैं। वो तो रो नहीं सकते,
somehow मैंने देखा है कुछ मेल रो भी देते, बट कुछ मेल से स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन ना आप उनसे जब बात करेंगे ना तो पता चलता है कि मेरी ना 80% बातें उनको बाउंस हो रही हैं, तो मैं समझ जाती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ आप किसी के साथ में आओ, ताकि मैं उसको चीजें बता सकूँ। फिर वो जाने के बाद में जो मैंने आज बोल दिया ना, वही बात मुझे कल भी पूछेंगे, परसों भी पूछेंगे, बार बार फोन करेंगे। फिर अगर कोर्ट में आ रहे हैं तो पूरे ब्लैंक खड़े हैं, होश नहीं है। अगर जज ने आवाज दिया हाँ हाँ ऐसे, मतलब ब्रेन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों मेंटली डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्बेंस ही उन्हें लेके जा रहा है। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि जब भी आप सोचे डिवोर्स लेना है, डोमेस्टिक वायलेंस डालना है, या मुझे नहीं रहना है, तो पहले अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेट करके अपनी मेंटल कंडीशन को ठीक करो, अपना टेस्ट करो। नहीं हो रहा है, फ्रेंड से बात करो, शर्माने की क्या बात है। डॉक्टर के पास जाओ, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है, उन वीडियोस को देखो। आजकल तो हम कितना अवेयर हो गए यूट्यूब के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन है। मतलब मेरा फिर भी बोलना है कि डिवोर्स के लिए डायरेक्टली मत कूदो कि मुझे डिवोर्स ही लेना है। डिवोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन, ये आपकी शादी को बर्बाद कर रहा है बस।